अमरोहा में सरकारी भवनों पर पालिका का 4 करोड़ का टैक्स बकाया, जनता पर 2 करोड़ नहीं कर रहे जमा। आपको बता दें कि मंगलवार दोपहर 12 बजे जानकारी देते हुए अमरोहा नगर पालिका के ईओ डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने बताया कि नगर पालिका अपने पैरों पर खड़ी तभी हो सकती है जब पालिका क्षेत्र से उसको ग्रह कर जल कर मिले। साथ ही बताया कि कुछ लोगों ने ही पालिका का टैक्स जमा किया है, लेकिन अभी बहुत ऐसे हैं जिन्होंने पालिका का टैक्स जमा नहीं किया है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका अमरोहा का सरकारी भवनों पर 4 करोड़ जबकि जनता पर 2 करोड़ और कुल 6 करोड़ रुपए बकाया है। साथ ही उन्होंने बताया कि बकाया टैक्स की वसूली के लिए पुनः अभियान चलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने पालिका क्षेत्र के सभी लोगों से पालिका का टैक्स समय से जमा करने की अपील की। आप जानते हैं कि वर्तमान में जो हमारे नगर विकास की मुहिम है कि जो निकाय हैं उन्हें स्वावलंबी बनाया जाए, और निकाय जब भी स्वावलंबी बन सकती हैं जब वो अपने पैरों पर खड़े हों, और पैरों पर जब भी खड़े होंगे तो उनका टैक्सेशन सिस्टम जो है बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छा होगा। नगर विकास विभाग द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में बहुत अच्छी प्रगति की गई है। हमारा टोटल 44% के करीब हम लोगों ने इंक्रीज किया है। 4 करोड़ 43 लाख का हमारा वार्षिक लक्ष्य था और हमारी जो वसूली हुई 7.5 करोड़ की हुई है। कितना करोड़ बकाया है आपका जनता पे नगर पालिका? 1 करोड़ 69 लाख हमारा जो है ARV जो हमारा पेंडिंग चल रहा है वो है। इसके अलावा सरकारी भवनों पे कम से कम हमारा 4 करोड़ रुपए बकाया, तो 6 करोड़ रुपए इस समय नगर पालिका का बकाया है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो हम लोग नए रिफॉर्म कर रहे हैं उस पर बात की जाए। समस्या ये आ रही थी कि जो हमारे बिल जनरेट के हो रहे थे वो ऑफलाइन हो रहे थे, जिसके कारण लोगों तक उनकी पहुंच बहुत सीमित थी, और अमीन भी इसमें जो है कहीं ना कहीं से जो है उनको ले जाने में जो है वो बीच में परेशानी उत्पन्न कर रहे थे। तो नगर पालिका ने जितनी भी एंट्रियां हमारी कम से कम 55,000 के करीब एंट्री है, हमने 35,000 एंट्री जो घरों की है वो ऑनलाइन कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति बैठे घर अपना एक ID डालेगा, उस ID नंबर से जैसे खोलेगा उसको अपना स्वतः पता चल जाएगा उसको टैक्स कितना है। और हमारे कई प्रकार गेटवे हैं, गूगल पे है, पेटीएम है, नगर पालिका का अपना है, उस पर जाके उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो पहली बात तो उनको नगर पालिका आना नहीं पड़ेगा, और दूसरी बात यह है घर बैठे आप अपना टैक्स भी दे सकते हैं और भी कर। दूसरी बात आपके चैनल के माध्यम से मैं भी कहना चाहूँगा कि हमारी जो है 1 अप्रैल से टैक्सेशन की नई दरें लागू हो गई। पहले हमारा जो है जो वाटर टैक्स था 5% था, अब वो बढ़ के 8% हो गया है। तो इस बारे में भी लोग संज्ञानित रहे, ताकि अगर हमारा अमीन या हमारा कोई टैक्स वसूली करता जाए तो ये उनको कंफ्यूजन ना हो कि पहले 5% दे रहे थे 8% दे रहे। ये दरें पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो गई है, और हम लोग पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं कि इस बार नगर पालिका का हमारा जो लक्ष्य है, हमने 11 करोड़ का लक्ष्य रखा है इस वित्तीय वर्ष में, कि 11 करोड़ वसूलेंगे, जिसमें हमारी कई ऐसी संपत्तियां हैं जो परिसीमन के बाद आई है। उसमें बाकायदा हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, दुकानें बना रहे हैं, वहां से आय अर्जित करेंगे। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में जैसा कि मैंने बताया 4 करोड़ के बकाया इस बार हम लोग लाएंगे। सबसे भी बकाया हमारे प्रधान डाकघर पे 56 लाख रुपए, उसमें भी मैंने कमेटी बना दिया है, 15 दिन में उसका भी निस्तारण हो जाएगा। तो हम लोग इसका 11 करोड़ इस साल हमारा लक्ष्य है, हम लोग 11 करोड़ वसूलेंगे।